इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, धर्म, पंथ की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि भारत के तमाम शोषितों और मूल निवासियों बहुजनों के अंदर तक विज्ञान की भावना पैदा कर भारत में फैले अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, आडंबर, ब्राह्मणवाद तथा मनुवाद जैसे घातक मानसिक रोग को जड़ से उखाड़ फेंककर एक बेहतर भारत बनाना और मानववाद स्थापित करना है, जिससे हमारा देश और समाज में समता आ सके और हमारा देश भारत दिन दूनी रात चौगुनी विकास कर सके। दोस्तों नमस्कार। आधुनिक अम्बेडकरवादी चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया है जो शायद आपके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा। एक ऐसी चुभन, एक ऐसी शंका जो हमारे समाज के ताने बाने में कहीं गहरे दबी हुई है। सोचिए दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी आखिरी सांस तक इस बात का ढिंढोरा पीटता रहा कि भगवान नहीं है, जो चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि ईश्वर, धर्म और आत्मा, परमात्मा, यह सब इंसानों को गुलाम बनाने की सबसे बड़ी साजिश है। एक ऐसा इंसान जिसने कहा था ईश्वर मूर्ख है और उसे मानने वाला महामूर्ख। और फिर देखिए इस व्यवस्था का, इस मनुवादी तंत्र का खेल देखिए। उसी इंसान को, उसी तर्कवादी, उसी नास्तिक इंसान को आज ये लोग भगवान बनाने पर तुले हुए हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है, यह एक मजाक है जो हमारे बहुजन समाज के साथ सदियों से किया जा रहा है और यह मजाक आज भी जारी है। आज उसी महान इंसान की पहचान को, उसके विचारों को, उसकी क्रांति को मिटाने के लिए हमारे सामने एक नकली पूजा खड़ी कर दी गई है। एक ऐसी पूजा जिसका नाम है विश्वकर्मा पूजा। जी हाँ, मैं उसी विश्वकर्मा पूजा की बात कर रहा है जिसे लेकर हर साल 17 सितंबर को इतना बड़ा को हल्ला मचता है। और इसी वजह से आज मैं यहाँ खड़े होकर आप सबसे, अपने पूरे बहुजन समाज से हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूँ कि सावधान रहने का वक्त आ गया है। अपनी आंखें, अपने कान और सबसे बढ़कर अपना दिमाग खुला रखने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर हम आज नहीं चेते तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी अंधविश्वास के दलदल में डुबो दिया जाएगा। तारीख में छिपा शनि यंत्र। दोस्तों, हमारे भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हर महीने कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई पूजा, कोई न कोई उत्सव होता ही रहता है। दिवाली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन क्या आपने कभी बात पर गौर किया है? क्या आपने कभी कैलेंडर उठाकर ध्यान से देखा है? इनमें से लगभग सभी त्योहारों की तारीखें हर साल बदलती रहती हैं। ये सभी त्योहार हमारे हिंदू पंचांग यानी लूनर कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं। कभी दिवाली अक्टूबर में आती है तो कभी नवंबर में, कभी होली मार्च की शुरुआत में तो कभी आखिर में। हर त्योहार की तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त के हिसाब से उसकी तारीख आगे पीछे होती रहती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे हम बचपन से देते आए हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसी पूजा है जिसकी तारीख कभी नहीं बदलती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। वह पूजा हमेशा हमेशा और हमेशा अंग्रेजी कैलेंडर की एक ही तारीख को होती है, 17 सितंबर। जी हाँ, मैं विश्वकर्मा पूजा की ही बात कर रहा हूँ। क्या यह एक तारीख को हमारे हिंदू देवता की पूजा के लिए चुन लिया गया, या फिर दोस्तों, या फिर इसके पीछे छुपा है एक बहुत गहरा, एक बहुत सोचा समझा शनि यंत्र, एक ऐसी साजिश जिसकी पढ़ते हैं आज हम और आप मिलकर उधर देंगे। चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि 17 सितंबर की तारीख में ऐसा क्या खास है जो मनुवादियों को इतना प्रिय है। असली नायक की कहानी साथियों, 17 सितंबर की तारीख इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इस दिन किसी लोहे लक्कड़ की पूजा शुरू हुई थी। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन 17 सितंबर 1879 को दक्षिण भारत की धरती पर एक ऐसे महान इंसान का जन्म हुआ था जिसने इस देश की हजारों साल पुरानी गुलामी की बेड़ियों पर सबसे करारी चोट की थी।
एक ऐसा सूरज उगा था जिसने जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड और भगवान के नाम पर चलने वाले अरबों खरबों के कारोबार को सरेआम नंगा कर दिया था। उस महान इंसान का नाम था ईवी रामासामी, जिन्हें दुनिया आज सम्मान से पेरियार के नाम से जानती है। पेरियार कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वहीं कि ऐसी आंधी थे जिसने ब्राह्मणवाद और मनुवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। पेरियार ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे धर्म और जाति के नाम पर इंसानों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे एक इंसान को सिर्फ इसलिए मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि वह किसी नीची कही जाने वाली जाति में पैदा हुआ है। उन्होंने देखा कि कैसे औरतों को मर्दों की संपत्ति समझा जाता है और उन्हें पढ़ने लिखने या आगे बढ़ने का कोई हक नहीं दिया जाता। यह सब देखकर उनका खून खौल उठा और उन्होंने ऐलान ए जंग कर दिया। पेरियार ने साफ साफ और ऊंची आवाज में कहा था, मनुस्मृति इस धरती का, इस इंसानियत का सबसे बड़ा शहर है। इसे जला देना ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने कहा था, धर्म और ईश्वर या दोनों इंसान को दिमागी तौर पर गुलाम बनाने की सबसे बड़ी साजिश है। जब तक तुम भगवान के सामने झुकते रहोगे, तुम कभी किसी ब्राह्मण या किसी पाखंडी के सामने सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। पेरियार सिर्फ बोले नहीं, उन्होंने काम करके दिखाया। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की। यह कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, यह बहुजनों के मन में स्वाभिमान की आग जलाने का एक महान यज्ञ था। पेरियार गांव गांव, शहर शहर गए और लोगों को जगाया। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी पंडित या पुजारी की जरूरत नहीं है। अपनी शादी करवाने के लिए तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों का नाम रखने के लिए तुम इंसान हो और तुम्हें अपना सम्मान खुद करना सीखना होगा। उन्होंने बिना पंडितों और बिना मंत्रों के शादी करवाई। उन्होंने औरतों की बराबरी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। आज से 100 साल पहले, जब कोई सोच भी नहीं सकता था, तब पेरियार ने कहा था कि औरतों को नौकरी करने का, संपत्ति में बराबर का हक मिलने का और अपनी मर्जी से जीने का पूरा अधिकार है। वह हर उस जगह, हर उस मोर्चे पर चट्टान की तरह खड़े हुए जहां मनुवाद ने इंसान को इंसान से बांटकर कमजोर करने की कोशिश की थी। तो अब आप समझ रहे हैं। 3 पूजा शुरू कर दी गई। कहा गया कि लोहा, मशीनें और औजार इन सब के देवता हैं, जिनका नाम है विश्वकर्मा, और उनकी पूजा करने से सब काम सफल होगा, शुभ मंगल होगा। यह एक शानदार योजना थी। लोहे का एक नया भगवान बना दिया गया, विश्वकर्मा। वहां ब्रिज के पास ही बड़ी बड़ी पूजाएं हुई, भंडारे करवाए गए, प्रसाद बांटा और धर्म की अफीम कर लोगों को बहला फुसला कर उनके विरोध को शांत कर दिया गया और पुल का काम आगे बढ़ाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साजिश का सबसे घिनौना हिस्सा तो अब आने वाला था। जब इस नई नवेली पूजा के लिए एक दिन तय करने की बारी आई, तो उन शातिर दिमाग उन्हें कौन सा दिन चुना? उन्होंने दिन चुना 17 सितंबर। क्यों? क्योंकि उसी दौर में पेरियार का नाम दक्षिण भारत से निकलकर पूरे देश में एक आग की तरह फैल रहा था। वादी जानते थे कि यह इंसान उनके हजारों साल के पाखंड के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है। मैं पेरियार के विचारों से, उनकी तर्क शक्ति से डरते थे। वे नहीं चाहते थे कि बहुजन समाज अपने असली नायक को पहचाने और उसके दिखाए रास्ते पर चले। इसीलिए उन्होंने पेरियार के जन्मदिन के दिन ही इस नकली पूजा को स्थापित कर दिया, ताकि जब 17 सितंबर आए तो लोग पेरियार को याद न करें, उसके विचारों को न पढ़े, बल्कि लोहे और मशीनों की पूजा करने में व्यस्त हो जाए। एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। मजदूरों का आंदोलन भी कुचल दिया और बहुजनों के नायक को भी बुलाने की साजिश रच दी। असली और नकली की पहचान। अब आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, अपनी आंखों के सामने 2 तस्वीरें रखिए। एक तरफ पेरियार की तस्वीर है, एक ऐसा इंसान जिसने सिर पर कोई मुकुट नहीं पहना, हाथ में कोई चमत्कारिक हथियार नहीं लिया, एक साधारण सा दिखने वाला इंसान जिसकी आंखों में गुस्सा है, तर्क है और करोड़ों गुलामों को आजाद कराने का सपना है। एक ऐसा इंसान जो हमें इंसान बनने का हक दिलाने वाला था। और फिर दूसरी तरफ विश्वकर्मा के काल्पनिक मूर्ति या तस्वीर रखें,
जिससे पैदा ही इसलिए किया गया ताकि एक पुल बन सके, ताकि मजदूरों को चुप कराया जा सके और सबसे बढ़कर ताकि बहुजन समाज अपने असली नायक पेरियार को भूल। क्या यह अब भी आपको एक संयोग लगता है कि दोनों का दिन एक ही है? क्या ये इत्तेफाकन हो सकता है कि जिस दिन तर्क और विज्ञान की बात करने वाले पेरियार का जन्म हुआ, उसी दिन अंधविश्वास और पाखंड की एक नई पूजा शुरू कर दी गई? नहीं दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है, यह 100% सोची समझी गहरी मनुवादी साजिश है। यह हमारे असली नायक को हमारी आंखों से ओझल करने की साजिश है। यह तब अंग्रेजों और मनुवादियों ने मिलकर एक बहुत शातिर चाल चली। उन्होंने सोचा कि इन गरीब, अनपढ़ और भोली भाली जनता को अगर काबू में करना है तो इन्हें धर्म और भगवान के नाम पर ही बेवकूफ बनाया जा सकता है, और बस वहीं से साजिश की शुरुआत हुई। उन्होंने एक नया भगवान गढ़ लिया जो लोहा पुल बनाने के काम आ रहा। बहुजनों को हमेशा के लिए अंधविश्वास और मानसिक गुलामी में फंसाए रखने की एक बहुत बड़ी चाल है। वे चाहते हैं कि आप औजारों की पूजा करें, लेकिन उन औजारों को चलाने वाले इंसानों की कई ना समझें। वे चाहते हैं कि आप मशीनों को देवता माने, लेकिन उन मशीनों पर खून पसीना बहाने वाले मजदूरों के हक की बात ना करें। क्यों रहें सावधान साथियों, यही वो सबसे बड़ी वजह है कि मैं बार बार कहता हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, विश्वकर्मा पूजा से बहुजन रहें सावधान। यह कोई त्योहार नहीं, यह ट्रैप है, एक जाल है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि यह जाल कैसे काम करता है। पहला, यह पूजा आपकी मेहनत की कमाई लूटने का एक तरीका है। पूजा के नाम पर चंदा प्रसाद, पंडित की दक्षिणा और न जाने कितने तरह के खर्च, आपकी जेब से पैसा निकालकर पाखंडियों की तिजोरियां भरी जाती है, और आप खुशी खुशी यह करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप धर्म का काम कर रहे हैं। दूसरा, यह पूजा आपकी असली नायकों को मिटाने का खेल है। जब आप 17 सितंबर को विश्वकर्मा की पूजा करेंगे तो आप पेरियार को कैसे याद करेंगे? जब आप एक काल्पनिक देवता के सामने सिर झुका आएंगे तो आप उस इंसान को अपना आदर्श कैसे मानेंगे जिसमें कहा था कि किसी के आगे सिर झुका यह की विरासत पर, आपकी हिस्ट्री पर हमला है। और तीसरा और सबसे खतरनाक, यह पूजा आपको भगवान के नाम पर झुकाने और हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने की साजिश है। जो समाज सवाल नहीं पूछता वो समाज मर जाता है, और यह पूजा पाठ, यह कर्मकांड आपको सवाल पूछने से रोकते हैं, यह आपको तर्क करने से रोकते हैं, यह आपके दिमाग पर ताला लगा देते हैं। पेरियार ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, भगवान अक्सर ऐसी जगहों पर और ऐसे समय में ही पैदा किए जाते हैं जहां अंधविश्वास का एक बड़ा बाजार लगाया जा सकता है। और हावड़ा ब्रिज के कस्बे में यही तो हुआ। एक समस्या थी और उसके समाधान के तौर पर एक भगवान पैदा कर दिया गया, एक बाजार बना दिया गया। तो आज हमें यह पहचानना होगा, हमें यह समझना होगा कि हमारा असली भगवान कोई पत्थर की मूर्ति या कागज की तस्वीर नहीं है हमारा असली नायक, हमारा असली भगवान तो वो इंसान है जिसने हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी का रास्ता दिखाया, जिसने हमें इंसान बनने का रास्ता दिखाया। आखिरी अपील दोस्तों, भाइयों बहनों साथियों, अगर हम आज भी नहीं जागे, अगर हमने आज भी अपनी आंखें बंद रखी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगे। वे भी इन्हीं मूर्तियों, इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं नकली भगवानों के जाल में उलझे रहेंगे। वे भी अपने असली नायकों को भूनकर पाखंडियों के पैरों में पड़ी रहेंगी। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, अपने असली नायकों को पहचानो, उस पेरियार को पढ़ो जिसमें तुम्हारी आजादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ूं जिन्होंने तुम्हें संविधान का वह हथियार दिया है जिससे तुम अपनी हर जंग जीत सकते हो। पेरियार ने जमीन तैयार की और बाबा साहेब ने उस पर संविधान का महल खड़ा किया जो हमें बराबरी का हक देता है। इन दोनों महापुरुषों को याद करो, जाति और अंधविश्वास की हर जंजीर को तोड़कर फेंक दो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तर्क करो, सवाल करो। कोई भी कुछ कहे तो उसे आंख बंद करके मत मानो, पूछो क्यों, कैसे, किस लिए। और हमेशा याद रखो, सवाल पूछना ही असली पूजा है, तर्क करना ही असली आती है, और आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली धर्म है। अंत में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ,
अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज की सच्चाई या आवाज सिर्फ हम तक सीमित न रहे बल्कि कोने कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। चैनल शिवम कुमार जाटव 563 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आवाज और बुलंद हो सके। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके और कमेंट में हमें यह जरूर लिखकर बताया इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप अब भी विश्वकर्मा पूजा को एक पवित्र त्योहार मानते हैं या फिर आपने अपने असली नाम